हेलो दोस्तों, मैं चंद्रगोपाल। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल फोकल टारगेट। तो दोस्तों आज बात करते हैं यहाँ पे भारतीय इतिहास। अब आपको पूरे चैप्टर वाइज यहाँ पे क्लियर करते हुए लेके चला जाएगा। दोस्तों सबसे पहले मैं एक बात बता दूं आपको कि जैसे कि मैं 10 का दम यहाँ पे क्वेश्चन आपको क्लियर करते हुए लेके चला था, लेकिन अब मैंने थोड़ा टॉपिक चेंज कर दिया ताकि आप लोग यहाँ पे क्लियर रूप से लेके जा सको। दोस्तों जैसे कि आपको पता है हमारे एग्जाम में जो भी यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, जिस टाइप से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करते हुए लेके चलूंगा। और साथ में मैं आपको यहाँ पे वन लाइनर के जितने भी क्वेश्चन है वो भी मैं आपको मंथली या वीकली जितने भी क्वेश्चन है वो मैं आपको एक साथ प्रोवाइड कराऊंगा। और साथ में आपका जो रोज यहाँ पे एक एक सब्जेक्ट करके, यानी कि जो भी चैप्टर चलेगा आपका वो सब्जेक्ट वाइज चलेगा दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं दोस्तों, तो मेरे चैनल को जल्दी से लाइक की व सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि मैं ऐसी क्वेश्चन आपको यहाँ पे प्रोवाइड करते हुए लेके चलूं। क्योंकि आने वाले समय के बाद आपको जो भी यहाँ पे एग्जाम होंगे वो सारी आगामी परीक्षाओं के लिए आपको सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे क्लियर करते हुए लेके चला जाएगा दोस्तों। तो आप लोगों से मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस अगर पसंद आ रहे हैं या आपको जिस टाइप से यहाँ पे क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे पक्का जरूर बताइएगा, ताकि मैं ऐसे क्वेश्चन आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर सकूं। तो देखिएगा दोस्तों। हेलो दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आ चुका है और पहला क्वेश्चन है सिंधु घाटी की सभ्यता किस किस राज्य में फैली थी। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो किस किस राज्य में फैली थी और कैसे फैली थी, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि आप लोगों ने सिंधु सभ्यता पढ़ा होगा। अब ये सिंधु सभ्यता का मैं पूरा एक टॉपिक आपको बाद में क्लियर कराऊंगा। पहले ये पूरा जो सब्जेक्ट है, जो चैप्टर है, पहले इसको पूरा करते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि आपको ये क्वेश्चन को कैसे प्रोवाइड करना है, क्योंकि मैं इसको फिर डीपली आपको एक ही साथ क्लियर करते हुए लेके चलूंगा। और आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पे क्लियर हैं दोस्तों। पहले तो आपको 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने ऑप्शन दे रखा है और ये 4 ऑप्शन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 4 ऑप्शन लेके आपने चलना है, ठीक है दोस्तों। ये जो बंगाल लिखा हुआ ये यहाँ का है दोस्तों, ठीक है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये बंगाल यहाँ का है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी है जो किस किस राज्य में, हमारे भारत में किस किस राज्य में फैली। जैसे कि आपको पता होगा 1923 में, 1922 में, 1922-23 में जो रखालदास बनर्जी थे और साथ में एक हमारे सिन्हा जी थे, उन्होंने सिंधु सभ्यता की क्या की थी, खोज की थी दोस्तों, ये आपको पता होगा। तो अब ये जो खोज हुई थी, तो 1947 में जब देश आजाद हुआ तो आधा हिस्सा भारत में आया और आधा हिस्सा कहां चला गया, आपका पाकिस्तान में चला गया। तो यहां पे सबसे पहले आपने ये देखना है कि भारत के किस किस राज्य में, पंजाब, गुजरात, राजस्थान या बिहार, या आप लोग कह सकते हो दिल्ली, तो किस किस राज्य में फैला है, ये आप लोगों ने मुझे क्या करना है दोस्तों, बताना है। तो मैं इसका आपको डायरेक्टली आंसर बता दूं तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आप लोगों ने बना लिया होगा। तो मैं इसका डायरेक्टली आपको आंसर बता दूं तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, यानी कि चौथा आंसर, ठीक है। इसका पंजाब, गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा और बंगाल, ये 5 राज्यों में क्या हुआ है, फैला हुआ है दोस्तों भारत में। ये आपको पता होना चाहिए और ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 5 राज्यों में हमारी जो सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी ये क्या थी दोस्तों, फैली हुई थी। तो ये 5 राज्य थे दोस्तों, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है दोस्तों। 4 ऑप्शन आपके पास है, जल्दी से बताइएगा कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है, जल्दी से बताइएगा दोस्तों। ऑप्शन आपके पास है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश व गुजरात। तो सिंधु घाटी जो उसमें जो कालीबंगन है, ये कालीबंगन किस राज्य में फैली हुई है, ये मुझे आप लोगों ने बताना है दोस्तों, जल्दी से बताइएगा। तो आपका आंसर आ रहा होगा दोस्तों, जल्दी से बताइएगा। तो मैं इसका आंसर आपको डायरेक्टली बता दूं कि सिंधु घाटी स्थल जो कालीबंगन था दोस्तों, ये कहा था आपका ऑप्शन नंबर बी। अगर आप लोगों ने इसको बना लिया तो अच्छी बात है दोस्तों, और मैं यहाँ पे इसका आंसर यहाँ पे क्लियर करते हुए लेके चल रहा हूं। तो इसका आंसर है राजस्थान, यानी कि राजस्थान में था ऑप्शन नंबर बी, कि सिंधु घाटी का जो कालीबंगन सबसे पुराना स्थल भी था दोस्तों ये, और ये कालीबंगन आपका कहा था, राजस्थान में था। तो ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे दोस्तों। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सा वस्तु ऐसा था जो सर्वप्रथम उन्होंने खोजी थी और उस वस्तु का सर्वप्रथम उन्होंने क्या किया था, प्रयोग किया था। तो आप लोगों ने इसका आंसर बना लिया होगा दोस्तों, और साथ में इसका आंसर आप लोगों ने बना लिया है तो मैं इसका आंसर आपको डायरेक्टली बता दूं तो इसका ऑप्शन नंबर सी है, कपास। यानी कि कपास ऐसा वस्तु था जो हड़प्पा वासी में सर्वप्रथम क्या किया गया था, खोजा गया था दोस्तों, ठीक है। तो ये आंसर आपका तीसरा आंसर क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था।
यानी कि एक ही बंदरगाह था, आपको पता होगा। तो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था, यह आप लोगों ने बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास है, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगन व रोपड़। तो जल्दी से बताइएगा। तो आप लोगों ने इसका आंसर बता लिया होगा दोस्तों। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लोथल। तो लोथल में था दोस्तों क्या, आपका कालीबंगन। तो यह आपका आंसर पूरी रूप से क्या हो गया, क्लियर हो गया दोस्तों, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गायत्री मंत्र। ये आपको पता होगा दोस्तों, गायत्री मंत्र बहुत ही ज्यादा फेमस मंत्र है ये, और इसको हर जगह हर ग्रंथ में इसका प्रयोग किया गया है। तो ये जो गायत्री जो मंत्र था दोस्तों, यह किस वेद में या किस जगह से या किस ग्रंथ से लिया गया है दोस्तों, और ये आपको पता होना चाहिए। तो गायत्री मंत्र जो था दोस्तों, ये ऋग्वेद से लिया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर पूरी रूप से क्लियर हो जाना चाहिए दोस्तों आपको, ठीक है। तो गायत्री मंत्र का जो जो पुस्तक है दोस्तों, वो पुस्तक कहां से लिखी गई है, तो ये लिखी गई है ऋग्वेद में। अब आप लोग कहोगे सर इसमें थोड़ा सा डीपली बताइएगा। तो मैं आपको डीपली मैंने कह दिया कि पहले मैं पूरा ये हिस्ट्री का चैप्टर क्लियर कराता हूं आपको, उसके बाद मैं आपको पूरा यहाँ पे डीपली लेते हुए लेके चलूंगा, और इसका पूरा हिस्ट्री मैं आपको लाइव बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। मैं हफ्ते में या महीने में एक बार लाइव जरूर आऊंगा आपके सामने में, और इसके अकॉर्डिंग मैं आपको कोई भी क्वेश्चन या कोई भी चैप्टर से कोई भी टॉपिक से मैं आपको यहाँ पे क्लियर करते हुए लेके चलूंगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राचीन भारत में निष्क किसे कहते थे। ये आपको पता होना चाहिए कि प्राचीन भारत में निष्क एक नाम होता था दोस्तों। तो ये किसे कहते थे, स्वर्ण आभूषण को, गाय को कहते थे, या तांबे के सिक्कों को कहते थे, या चांदी के सिक्के को कहते थे। तो 4 ऑप्शन आपके पास है, तो आपने हमको बताना है कि किसको कहा जाता था। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, यहां पे मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों का। बताइएगा कि निष्क किसे कहा जाता था दोस्तों, जल्दी से बताइएगा। बताइएगा दोस्तों, अगर आप लोगों ने इसका आंसर बता दिया है तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे मैं आपको इसका आंसर डायरेक्टली बता दूं कि जैसे क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, प्राचीन भारत में निष्क किसे कहते थे। तो दोस्तों निष्क का जो सबसे ज्यादा यूज होता था, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आम बोलचाल में इसका प्रयोग किया जाता था। तो ये जो निष्क था दोस्तों, इसका सबसे ज्यादा जो प्रयोग किया जाता था वो क्या था, स्वर्ण आभूषण में। यानी कि अगर कोई स्वर्ण आभूषण पहनता था या स्वर्ण आभूषण बनाता था, तो उस समय ज्यादातर स्वर्ण आभूषण ना बोलकर उसको निष्क के रूप में क्या किया जाता था, प्रयोग किया जाता था। तो दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए कि निष्क किसे कहा जाता था। तो निष्क किसे कहा जाता था, स्वर्ण आभूषणों को कहा जाता था दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्य भारत में कहां से आए। यानी कि जो आर्य समाज कह सकते हो आप, या आर्य लोग जो थे दोस्तों, वो कहां से भारत में कहां से आए थे। ये यूरोप से आए थे, या पूर्वी एशिया में आए थे या मध्य एशिया से आए थे, या शक्तिकांत, अरे सॉरी सर, ये थोड़ा सा ऑप्शन ही वो हो गया। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको बताना है कि कौन से जगह से आए थे। तो आपको मैं यहाँ पे इसका ऑप्शन था पूर्वी एशिया, ये यहाँ पे लिख देता हूं मैं, पूर्वी एशिया इसका ऑप्शन चौथा ऑप्शन होगा। तो आपको बताना है कि आर्य भारत में कहां से आए। तो दोस्तों मैं इसका आंसर आपको डायरेक्टली बता दूं कि मध्य एशिया से ही कौन आए थे, हमारे आर्य आए थे दोस्तों। ये आपको पता होना चाहिए कि आर्य कहां से आए थे। तो आर्य कहां से आए थे, मध्य एशिया से आए हुए थे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है या माना गया है। तो ऋग्वेद में जो सबसे पवित्र नदी जो माना गया है दोस्तों, ये माना गया है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सरस्वती को। किसको माना गया है दोस्तों, ऋग्वेद में सबसे पवित्र जो नदी मानी गई है वो किसको मानी गई है, सरस्वती नदी को मानी गई। और ये सरस्वती नदी बहुत ही ज्यादा पवित्र नदी मानी गई है दोस्तों, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 इसका पूरी रूप से क्लियर होगा। नेक्स्ट है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। तो दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गायत्री जो मंत्र है, जो मैंने अभी बताया आपको, ये ऋग्वेद से लिया गया है। तो इसकी जो रचना की थी, ये की थी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विश्वामित्र ने। किसने की थी दोस्तों, ये विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की क्या की थी, शुरुआत की थी, और इसकी रचना की थी। और इसको संस्कृत से लेकर पाली भाषा से लेकर कई भाषाओं में इसका विवरण किया गया था। और इसको जो लिखने जो इसके रचनाकार थे वो कौन थे, विश्वामित्र जी थे दोस्तों, ठीक है। इसका मैं डिटेल आपको बाद में बताऊंगा। नेक्स्ट है आपका, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया। तो सिकंदर ने भारत पर जो आक्रमण किया था दोस्तों, ये किया था 326 ईसा पूर्व में। कब किया था, 326 ईसा पूर्व में किया था। लेकिन ये नाकाम रहा दोस्तों, ये आपको पता होगा। 326 में जब इसने भारत पर आक्रमण किया, तब चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का कार्यकाल चल रहा था। और उसमें जो सबसे बड़ा
जो गुरु माना जाता था उसमें चाणक्य को माना जाता था। तो चाणक्य की कुछ रणनीतियां थी दोस्तों जो सिकंदर को भारत में आने से क्या कर दिया था, विफल कर दिया था दोस्तों। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो उस समय 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत में पहली बार क्या किया था दोस्तों, आक्रमण किया हुआ था। नेक्स्ट है आपका उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था। तो उज्जैन का जो प्राचीन नाम था दोस्तों, यह आप लोग बताइएगा, तक्षशिला, धान्यकटक, कन्याकुंज या अवंतिका। तो आपको मैं डायरेक्टली आंसर बता दूं कि अवंतिका उज्जैन का क्या है, प्राचीन नाम है दोस्तों। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, कभी ये भी पूछ लेता है अवंतिका किस शहर का प्राचीन नाम है, तो उज्जैन का है। या कभी ये भी पूछ लेता है कि उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है, तो ये आपका आंसर आ गया अवंतिका दोस्तों। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राचीन भारत में पहला आक्रमण किस विदेशी द्वारा किया गया था। यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्राचीन भारत में पहला आक्रमण किस विदेशियों द्वारा किया गया था। तो दोस्तों चार ऑप्शन आपके पास है, ईरानियों के द्वारा, या यूनानियों के द्वारा, या कुषाणों के द्वारा, या फिर शकों के द्वारा। तो चार ऑप्शन आपके पास है। तो मैं इसका आंसर आपको डायरेक्टली बता दूं कि ईरानियों द्वारा पहली बार भारत पर क्या किया गया था दोस्तों, आक्रमण किया गया था। तो ईरानी एक ऐसा मतलब एक देश कह सकते हो अदरवाइज, या आप किसी और नाम से भी जान सकते हो, या एक ईरानी आप अलग रूप से भी इसको जाना जाता है। तो ईरानी द्वारा भारत पर पहला क्या किया गया था, विदेशी आक्रमण किया गया था दोस्तों। ठीक है, तो ये थे हमारे 12 क्वेश्चन यहाँ पे इतिहास के। अब यहाँ पे मैं जो सेकंड चैप्टर स्टार्ट करूंगा उसमें लगभग लगभग 15 से 20 क्वेश्चन होंगे। इससे क्या होगा दोस्तों कि आप लोग इसको कंटिन्यू बनाओगे और साथ में एक आपका टेस्ट वाइज भी हो जाएगा कि हम लोग का हमारा जो टेस्ट चल रहा है वो सही चल रहा है या कैसे चल रहा है दोस्तों। ठीक है, तो ये आप लोगों ने खुद काउंट करना है। तो ये थे हमारे 12 क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो आपको प्रोवाइड करते हुए लेके चलूं। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।